तो आज हम क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जानने से पहले हम जानते हैं क्या बहुपद। बहुपद क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनॉमियल, हिंदी में कहते हैं बहुपद। बहुपद को हम लिखते कैसे, पहले इसको हम जानते हैं। तो बहुपद को लिखने के लिए ऐसे लिखा जाता है, एफ एक्स बराबर a0 एक्स के घाते n प्लस a1 एक्स घाते n माइनस 1 प्लस a2 एक्स घाते n माइनस 2 प्लस an, जहाँ पर a0 a1 a2 an आर रियल नंबर एंड कांस्टेंट। ए नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए नॉट जो है वो कभी जीरो होना नहीं चाहिए ना। इसमें इस समीकरण में ए नॉट जीरो ये, अच्छा ये जो है a0 a1 a2 ए ऐसे जो आ रहा है ए एन तक, ये क्या होता है? जैसे कि हम जानते हैं कि जो है कि इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कुछ भी कोई भी नंबर हो सकता है, वो रियल नंबर होगा जिसको हम जानते हैं। ये दिया होगा जब भी इक्वेशन होगा तो बहुपद ये होता है। अब इसी बहुपद से हम ना बहुत सारे बहुपद ज्ञात करते हैं। जैसे क्या होता है कि कांस्टेंट बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल क्या होता है? तो उसमें ये होता है एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट होता है। तो इसका क्या मतलब होता है कि कोई समीकरण दिया है, कोई समीकरण दिया है, उसमें जो है कि ए नॉट दिया है। ए नॉट मतलब जो हमारा नंबर रहेगा, जैसे कोई अगर 9 होगा 10 होगा 11 होगा, कुछ ऐसा जो होगा वो क्या होगा? हमारा कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होता है। बस इसमें नंबर ही रहेगा, कुछ रियल नंबर होगा और कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर। ए इज इक्वल टू ए नॉट एप्सिलॉन। एप्सिलॉन किस लिए लिखते हैं? मतलब कि इसका मतलब होता है रियल नंबर। रियल नंबर मतलब क्या होता है? यही है, एक दो ये सब जो है कि ये सब तुम्हारे रियल नंबर है ना। ये रियल नंबर की ये वाला सब जितनी गिनतियाँ हैं ना, ये सब ये रियल नंबर ही, 1 2 3 4 5 6 7 ये सब ना रियल नंबर है। और जो है कि तो ये ना रियल नंबर का चिन्ह है ना, तो ऐसे रियल नंबर लिखते हैं। रियल नंबर मतलब क्या होता है? वास्तविक संख्या ना, इसका मतलब होता है वास्तविक संख्या। ठीक, तो एग्जाम्पल ऐसे लिखा जाता है ना। अगर तुमको जो है कि कांस्टेंट पॉलिनॉमियल बहुपद पूछा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा एफ एक्स इक्वल टू, अगर 2 लिखा गया तो क्या है? मतलब यहाँ पे एक्स नहीं है, एक्स वाई मतलब कुछ अल्फ़ाबेट नहीं, अल्फ़ाबेट मतलब अच्छा वो स्पेलिंग वाले सब चीज़ें नहीं हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा? 2 है तो ये क्या है? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल मतलब कांस्टेंट बहुपद, हिंदी में बहुपद बोलते हैं पॉलिनॉमियल के। फिर एक होता है जीरो पॉलिनॉमियल, मतलब शून्य बहुपद। शून्य बहुपद मतलब क्या होगा? जैसे होगा जिसमें ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा, वो क्या होगा? शून्य बहुपद। क्यों? यहाँ पर जब कांस्टेंट था तो हमारा क्या आ रहा था? ए नॉट आ रहा था, मतलब कोई रियल नंबर आ रहा था। बट यहाँ पे ऐसे हो गए एफ एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक, तो क्या होगा? अगर एफ एक्स बराबर जीरो दिया गया, क्या है? शून्य बहुपद। ठीक, और यहाँ पे क्या था? एफ एक्स इक्वल टू अगर 2 है या बराबर 3 है तो ये सब क्या है? हमारे कांस्टेंट। एक होता है लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर मतलब समझ रहे हो? रैखिक।
रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद होगा तो क्या होगा, इसी में सब निकाल रहे हैं, इसी में और सब बाकी जीरो हो जा रहा है। जैसे ना अब हम अगर कांस्टेंट हुआ तो बाकी सब यहाँ पे x इक्वल टू 1 हो गया, ऐसा हुआ तो ये ए नॉट बचा है, और बाकी जो ये और सब आ रहे हैं संख्याएँ आगे ये सब नहीं है। तो यहाँ पर अगर ऐसे लिखे हम एफ एक्स इक्वल टू ऐसे लिख दे ए नॉट एक्स के घाते 1 प्लस a1, तो ये क्या होगा हमारा रैखिक बहुपद। ठीक, तो रैखिक बहुपद ये नॉट इक्वल टू, ये कभी जीरो नहीं होगा, ये हमने पहले भी बताया। तो इसका क्या होगा, जैसे अगर हम लिखें एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 हमारा क्या है रैखिक बहुपद। अभी ऐसे लिखा गया तो रैखिक बहुपद है। अब जब यही ऐसे लिखा जाए एफ एक्स बराबर 0 मतलब 2x प्लस 3 बराबर 0 लिखा जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा रैखिक समीकरण बनता है। जब बराबर करके हम 0 लिखेंगे तब जो है कि हमारा रैखिक समीकरण बनता है, नहीं तो क्या होता है हमारा रैखिक बहुपद होता है। ठीक, अब हम देखते हैं दूसरा, आगे हम क्या देखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, मतलब द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है। अभी हम बहुपद लिख रहे हैं। ठीक, द्विघात बहुपद होगा, इसमें क्या होगा, जैसे होगा एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट एक्स घाते 2, द्विघात में मतलब मैं क्या बताया था कि ये घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, प्लस a1 एक्स प्लस a2, ये क्या हमारा हो गया द्विघात बहुपद। अगर आप एग्जांपल दूँ, एफ एक्स बराबर 2x घाते 2 माइनस 3, क्या हुआ हमारा ये द्विघात बहुपद है। अब इसको अगर और हम ऐसे लिखें 2 घात एक्स स्क्वायर प्लस 0 गुणे एक्स, ठीक, माइनस 3, हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या कह रहा है ए नॉट होना चाहिए, मतलब a0 होना चाहिए, a1 होना चाहिए, a2, तभी हमारा द्विघात बहुपद होगा। तो इसमें अगर देख रहे हो तो यहाँ पे a1 नहीं है, देखो ना a1 मतलब कोई संख्या x के साथ गुणा करके नहीं है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और जब 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये तो पता है तुम्हें। अगर पता है तो जो है कि यहाँ पे देख रहे हो ए नॉट इक्वल टू क्या है 2 है, एक्स स्क्वायर है ना। अब a1 बराबर क्या है, a1 यहाँ पे तो 0 दिख रहा है, तो 0 हो गया। a2 क्या है -3 होगा। अगर हम इस समीकरण से मिलाएं तो एक्स स्क्वायर हो गया, तो इसके साथ 2 लगा है तो इसके साथ ये 0, तो ये 0 बराबर क्या होगा 2। मतलब अगर यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे ये 0 होता, ये 0 बराबर 3 क्या है, हम ये 0 की जगह क्या रखें 2 रखे हैं ना यहाँ पे, तो वैसे 3 रखे जाए तो यहाँ पे 3 लिखा जाएगा, ये 0 बराबर 3। ये 0 बराबर जैसे यहाँ ये 0 यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए द्विघात समीकरण में कभी भी, किसी भी समीकरण में। फिर a1 तो हमें ऐसा कहा नहीं है कि 0 हो या ना 0, हमसे नहीं मतलब है, हमको केवल इस घात से, इसको क्यों नहीं 0 करते हैं, ये 0 क्यों नहीं 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो हमारा एक्स स्क्वायर वाला संख्या ख़त्म हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और जब ये एक्स स्क्वायर वाला ख़त्म हो गया तो हमारा क्या बन जाएगा रैखिक समीकरण बन जाएगा, द्विघात समीकरण से हट जाएगा, द्विघात बहुपद से हट जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं क्यूबिक। ये क्या होता है त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात पॉलिनोमियल ना, तो त्रिघात बहुपद होता है। त्रिघात बहुपद क्या होता है, जिसमें ऐसे होगा एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा त्रिघात मतलब 3 घात यहाँ होना चाहिए। ठीक, बाकी वही हम जो पहले लिखे थे उसी से हम जो है कि करते आएंगे, a1 एक्स स्क्वायर प्लस a2 एक्स प्लस a3 ना। और यहाँ पे क्या ये 0 कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं 0 होना चाहिए, अगर ये 0 होगा तो हमारा x घाते 3 गुणे अगर 0 ऐसे लिखा गया तो ये 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो गया तो क्या होगा, तो ये तो इतने ही बचा, ये बाकी तो 0 हो गया, तो हम क्या कर रहे हैं त्रिघात 3 घात होना चाहिए, तो त्रिघात नहीं है, तो इसलिए हमेशा ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर एग्जाम्पल लिखे तो एफ एक्स बराबर 2x घाते 3 प्लस 3, ये त्रिघात समीकरण है, x के घाते 3 है। अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो क्या होगा, तो ये ऐसे है, अगर लिखेंगे 2 गुणे x घाते 3 प्लस
एक्स स्क्वायर वाला क्या होगा, A1 की जगह क्या होगा 0 गुणे एक्स स्क्वायर प्लस A2 की जगह कुछ नहीं है 0 गुणे एक्स प्लस फिर अगर यहाँ पे क्या है A3 है, जो A3 है A3 की जगह क्या है यहाँ पे 3। अब अगर हम दोनों कंपेयर करें दोनों का A0 बराबर क्या होगा, यहाँ पे क्या है A0 की जगह पे यहाँ पे क्या है 2, A1 की जगह पे क्या है 0, A2 की जगह पे क्या है 0, A3 की जगह पे क्या है 3। ऐसे होता है। तो हमें ये सब 0 हो सकते हैं लेकिन हमारा A कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। फिर एक होता है चतुर्थ घात पॉलिनॉमियल बहुपद, चतुर्थ घात, ठीक, उसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। चतुर्थ घात होगा, उसमें क्या होगा यही एक घात, अब क्या होगा हमारा एक घात बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 4 घात हो जाएगा। A1 की जगह घात किस लिए लगाया जाता है? उतनी बार गुणा है, मतलब कि x का गुणा 4 बार हुआ है, अच्छा। तो ये इसका मतलब x का 4 मान आएगा इसमें, इसका ये मतलब होता है, ठीक। इसको और आगे लिखते हैं तो A2 ये हुआ हमारा। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए हमारा A नॉट इक्वल टू पहला जो A टर्म होगा ना, पहला वाला जो होगा जिस पे सबसे ज़्यादा घात होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गए ना तब तो अगर जैसे 4 घात का हम लिख रहे हैं समीकरण 4 घात का, पहला ही हमारा 0 होगा तो हमारा 3 घात वाला थी बच्चा समीकरण। तो इसलिए जो है कि हमको ये हमेशा ध्यान देना होता है कि जो है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं तो अच्छा, कैसे पता लगा सकते हैं हम A0 नहीं होना चाहिए? जब अगर कोई समीकरण लिखा होगा घात 4 है किसी चीज़ का, तो घात 4 होने का मतलब क्या होगा, तो उससे जो गुणा हुआ है 1 2 या 3 कुछ भी हो, 2 गुणा होना चाहिए 3, यहाँ पे 0 नहीं होना। 0 अगर होने का मतलब ये x घात 4 है ही नहीं वहाँ पे। अगर 0 से गुणा होगा 0 हो गया तो ख़त्म हो गया, ठीक। तो इसको हम देखते हैं और हम देखते हैं आगे देखते हैं क्या पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक। बहुपद समीकरण, इसको हिंदी में लिखेंगे बहुपद समीकरण। सपोज मैंने माना, हिंदी में कर लेंगे, माना f(x) एक बहुपद है, एक पॉलिनॉमियल है, ठीक, एक बहुपद है। तो f(x) बराबर 0, f(x) बराबर 0 होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, बहुपद समीकरण कहेंगे। बहुपद समीकरण। पॉलिनॉमियल इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनॉमियल इक्वेशन कहेंगे, ठीक। एग्जाम्पल ऐसे होगा 2x + 3 बराबर 0 क्या है, एक लीनियर इक्वेशन। लीनियर मतलब रैखिक समीकरण। इससे इस इक्वेशन से इस समीकरण से जो हमारा आएगा मान उससे एक रेखा बनेगा। ये अगर इसको ऐसे लिखा जाए 2x² + 3x + 7, ये क्या होगा द्विघात समीकरण। क्योंकि 2 घात है इसका ना। अब हम पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण। हम तो ये बता रहे थे कि जान जाओ क्या है ये ना, अब तक समझा रहे थे कि पॉलिनॉमियल क्या होता है, मतलब बहुपद क्या होता है, कैसे द्विघात आता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है, ठीक है। हमको पढ़ना क्या है, द्विघात समीकरण के बारे में अच्छे से पढ़ना है, ठीक। द्विघात, हमारा द्विघात समीकरण का यही हमने लिखा था ना, A1x + A2 = 0, हमने यही लिखा था ना, जहाँ पे A0 ऐसे हमारा द्विघात समीकरण लिखा जाता है। तो अगर इसका रूट निकालना होगा, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण के मूल। हमको अगर द्विघात समीकरण के मूल जानना हो तो ऐसे सब मानो कि f(x) बराबर ax² + bx + c,
ए बी सी कहाँ से आया ना, जैसे A0 की जगह हमने ए रख दिया, A1 की जगह बी रख दिया, A3 की जगह सी रख दिया, ठीक, मैंने बदल दिया, मान ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता ना। चाहे जो रख सकते हैं हम। हाँ हाँ, मतलब ये मानने के लिए होता है, जैसे कोई नंबर भी रखा जाता है ना। तो x बराबर अल्फ़ा, अगर हम x बराबर अल्फ़ा लिख रहे हैं तो क्या है, इसका अल्फ़ा मतलब ये होगा कि हम x बराबर जब इसमें अल्फ़ा रखेंगे तो इसको जो है कि जैसे बराबर 0, अगर x का मान हम अल्फ़ा रखेंगे तो हमें 0 आना चाहिए। इस समीकरण में x का मान अगर हम अल्फ़ा रखें, अल्फ़ा मतलब अल्फ़ा हम यहाँ मान रहे हैं, मूल है, मतलब रूट है, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई मतलब क्या है, 0 होना चाहिए। तो x बराबर अल्फ़ा मतलब ये होता है हम x का कोई भी मान रखें, जैसे जो मान x का मान वही होगा जो इसको इसमें x का वो मान रखे तो और इसको 0 कर दे, तीनों को जोड़ने के बाद 0 हो जाए, हम x का मान वही रखेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ना, वैल्यू ऑफ वेरिएबल मतलब वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, मान अल्फ़ा का मान satisfy the equation called the रूट्स ऑफ इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा जो अल्फ़ा का वैल्यू होगा, अल्फ़ा का जो मान होगा, अब उसको डालने के बाद इसमें हम अल्फ़ा का मान डालें और ये 0 हो गया, तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे इक्वेशन समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब संतुष्ट कर रहा है कि ये इस, अगर जब वो संतुष्ट करेगा तो अल्फ़ा का जो मान आएगा उसको हम रूट कहेंगे। रूट मतलब मूल, कि इस समीकरण का एक मूल है। हमें यहाँ से x के कितने मान मिलेंगे, x स्क्वायर है तो मतलब 2 मान मिलेंगे, एक तो ऐसे अल्फ़ा हो जाता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो देखो, जैसे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 ना। अगर हम पुट x बराबर 1 डाल दें, अगर इस समीकरण में x बराबर 1 डालते हैं तो LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड में, बाएं हाथ साइड पे अगर हम पहले x बराबर 1 डालते हैं, ये ना ये बायां हाथ साइड है, ये दाहिना हाथ साइड ना, बराबर की इधर उधर देखते हैं ना, इसको LHS लिखते हैं, इसको RHS लिखते हैं, ठीक। अगर हम x बराबर 1 डाल दें तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 में अगर हम x बराबर 1 का स्क्वायर होगा, x के यहाँ हम 1 लिख रहे हैं, माइनस 3 गुणे 1 होगा, 3x मतलब 3 गुणे 1 प्लस 2 बराबर 0। अगर इसको हम ऐसे लिखें, 1 होगा माइनस 3 होगा प्लस 2 होगा तो क्या होगा, 2 1 3 हो रहा है, 3 में से माइनस 3 जा रहा है तो 0 आ जा रहा है, तो क्या हो रहा है, इधर 0 हो रहा है, इधर 0 हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है, LHS बराबर RHS हो रहा है, ठीक। तो इसको हम क्या कहेंगे, LHS बराबर RHS जब हो जाएगा ना तो इसको हम क्या कहते हैं कि x बराबर 1 जो है, x बराबर इज द रूट ऑफ इक्वेशन। मतलब क्या होता है, x बराबर 1 जो है ये हमारे जो है कि समीकरण का एक मूल है। रूट को हम हिंदी में मूल कहते हैं, इक्वेशन को समीकरण, तो क्या होगा, ठीक। क्या है हमारा x बराबर 1 हमारे समीकरण का क्या है, एक मूल है, तो इसके मूल रैखिक समीकरण। और हमें कितने जो है कि होते हैं, कितने समीकरण मिलते हैं, कितने मूल होते हैं हमारे जो है कि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। तो एक को हम अल्फ़ा लिखते हैं, दूसरे को बीटा लिखते हैं। अल्फ़ा बीटा से हम जो है कि दोनों मूल को लिखते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं ना, सपोज करो लिख दीजिए x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ना बराबर 0। एक हमारा क्या है, द्विघात समीकरण। इसको हम एक गुणनखंड विधि से भी निकालते हैं। तो गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं, उसको यहाँ से हम थोड़ा x का मान डालते हैं ना, x बराबर 1 अगर डाल रहे हैं ना, तो अगर हम इसमें x बराबर 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर होगा, 5 गुणे 1 होगा प्लस 6 होगा बराबर 0 होगा। तो अगर देखोगे 1 प्लस 5 1 5 होगा प्लस 6 बराबर 0, ये क्या है 12 हो रहा है, 6 5 11 प्लस 1 12 बराबर 0 हो रहा है। तो हमारे दोनों तरफ बराबर नहीं हो रहा है, LHS नॉट इक्वल, ऐसे इसका मतलब तो इसके बराबर नहीं है RHS। तो हम क्या करेंगे, x बराबर दूसरा मान डालते हैं, 2 डाल के देखते हैं, ठीक।
तो 2 का स्क्वायर हो गया ना, 5 हम्म, गुणे 2 हो गया, प्लस 6 बराबर 0 हो गया। तो 2 दूनी 4 प्लस 5 दुआई 10 प्लस 6 बराबर 0। तो क्या हो रहा, 20 हो रहा है। 20 बराबर 0 फिर नहीं हो रहा हमारा LHS बराबर RHS। तब हमें क्या करना होगा, अब हम देखते हैं ना क्यों नहीं हो रहा। देखो हमको ऐसा नंबर आना चाहिए इधर से दोनों को जोड़ने या घटाने पे कि 6 के बराबर आए ना, तो तभी तो 0 होगा। तो यहाँ पे 6 से ज़्यादा आ रहा था, हमको माइनस में देखना होगा। चलो अच्छा, अगर हम x बराबर -2 डालें तो क्या होगा ना, तो -2 का स्क्वायर होगा प्लस 5 गुणे -2 होगा प्लस 6 बराबर 0 होगा। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक, 4 यहाँ ये माइनस होगा, क्यों, -2 गुणे 5 तो क्या होता है माइनस गुणे प्लस, तो हमेशा क्या होता है माइनस होता है। तो हम क्या करेंगे, तो -10 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा बराबर 0। अब 6 4 10 माइनस 10 बराबर 0, 10 में से 10 गए 0, 0 बराबर 0। हमारा क्या हो गया, LHS बराबर RHS हो गया। तो इसका क्या मतलब, मेरा एक मूल क्या है, x बराबर -2, ये इस समीकरण का एक मूल है क्या, x बराबर -2। इसको हम गुणनखंड विधि से भी निकालते हैं, ऐसे हम अभी समझाने के लिए बता रहे हैं ये इस ऐसे कैसे आ रहा है। अगर अब अच्छा, हम दूसरा रूट अगर हमें निकालना हो गया, x बराबर -3 अगर हम डालें तो क्या होता है, चेक किया जाए। -3 का घाते 2 प्लस 5 गुणे -3 प्लस 6 बराबर 0। -3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 9। यहाँ पे फिर माइनस प्लस का चिन्ह है, 3 5 15 प्लस 6 बराबर 0, 9 6 15 -15 बराबर 0, 0 बराबर 0। LHS बराबर RHS हो गया। तो इसका क्या मतलब होगा कि x बराबर -3 इस समीकरण का एक मूल अच्छा, है। यहाँ से 3 कैसे आ गया, 9 यहाँ पर 3 गुणे 3 करोगे क्या होगा, -3 गुणे माइनस, ऐसे अगर हम लिखें -3 गुणे -3, तो इसका मतलब होता है माइनस गुणे माइनस होता है हमेशा प्लस हो जाता है। तो इसको प्लस हुआ 3 तिहाई 9, तो यहाँ पे यही 9 लिखा गया। तो ये हमारा होता है, ठीक है। अब अगर इसको हम और जानना चाहें, अब इसको हम थोड़ा इसका और थोड़ा डिटेल जानना है। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट। हम यहाँ पे रूट निकालें, रूट मतलब हम मूल निकालने हैं। हम इस समीकरण का जो ऐसे लिखा है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 लिखा है, इसका हम क्या निकालेंगे, मूल। इसका मूल क्या है, इसका हम 2 मूल होते हैं, दोनों मूल हमें पता करना है। a b c क्या है, वास्तविक संख्या, इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ठीक, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर a से भाग दे दें ना, तो ax² है, a से भाग दे दिए, b/a होगा, c/a होगा, a से हमने भाग दे दिया। ठीक, a कट गया, इसको x² लिखा जा सकता है, प्लस b/ax प्लस c/a बराबर 0 ऐसे लिखा जा सकता है। अगर हम कहें इसको x² प्लस इसको 2 से गुणा कर दिए यहाँ पे, ठीक, अब फिर नीचे 2 से भाग दे दिए, कर सकते हैं, ऊपर नीचे तो कट के बराबर हो जाए, कोई बदलेगा नहीं मैं, प्लस c/a लिख सकते हैं, ऐसे हो गया। इस अगर हम इसको और समझे आगे, x² प्लस 2x ना, फिर इसको b/2a लिख सकते हैं। यहाँ पे b है, भागे 2/a है, बटा 2a है, तो इसको हमने अलग करके ऐसे लिख दिया। ठीक, प्लस c/a लिख सकते हैं। ठीक, फिर हमें ऐसे क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 2x b/2a ऐसे लिख दें। ऐसा क्या लिख सकते हैं, b/2a के घाते 2 माइनस b/2a के घाते, मतलब यही लिख भी रहे हैं, यही घटा भी रहे हैं, तो इसका मतलब 0 हो गया ना।
इसलिए इसको हम स्क्वायर बना रहे हैं। स्क्वायर बना के इसका मान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। स्क्वायर बना के कैसे हम मान निकालते हैं इसके लिए कर रहे हैं। प्लस सी बाई ए बराबर 0, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए बराबर 0। अब कहोगे ये कहाँ से आया ना, ये चीज़ कहाँ से आया। अगर ये चीज़ अगर देखो एक्स प्लस ऐसे ही नीचे ही देखो एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है तो उसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर ना 2b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर गुणे एक्स होगा। क्यों होता ना 2 गुणे ए गुणे बी, तो हमारा क्या होगा, ऐसे होगा 2bx बाई 2ba बाई 2a होगा ये। ठीक, फिर से करते हैं। पहला हमारा एक्स स्क्वायर होगा, दूसरा क्या होगा बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर हो गया। ठीक, फिर क्या होगा प्लस 2 गुणे एक्स गुणे बी बाई 2a, ऐसे लिखा जाता है। इसको अगर ऐसे और लिखोगे एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस 2b गुणे एक्स बाई 2a। अगर देखोगे तो यहाँ पे ये है, देखो 2x भी 2a, एक ये होगा। फिर ये क्या कर रहा है b बाई 2a का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा b स्क्वायर 2 दूनी 4a स्क्वायर, ये हो गया। और फिर ये स्क्वायर, ये जो पूरा टर्म है इतना बड़ा है, इसको हमने इसके ऐसे इतने छोटे में लिख दिया, इतने बड़े में। ठीक, तो आगे हम बताएं, समझ में आया कहाँ से आया, इतना आगे। इसको फिर ऐसे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर